नमस्कार। मैं आनंद कुमार अपना मऊ से आज आमने सामने कॉलम में बात करने जा रहे हैं मऊ के वरिष्ठ पत्रकार, सहारा अखबार और चैनल के ब्यूरो चीफ प्रदीप सिंह से नगर निकाय चुनाव को लेकर। वैसे तो चुनाव की तारीखें कोई निश्चित नहीं है, आयोग उस पर काम कर रही है। लगभग 3 से 4 महीना तक कहा जाए तो चुनाव टल गया है, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन जो चुनाव की सरगर्मी है, मऊ का जो तापमान है, नेताओं का जो हाल है, इस पर हम बात करेंगे प्रदीप सिंह जी से। प्रदीप जी, आपका स्वागत है अपना मऊ के स्टूडियो में। धन्यवाद आनंद जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये नगर पालिका चुनाव को लेके बहुत तेजी से नेताओं का आना जाना, वोट मांगना, टिकट मांगना लगा था, लेकिन अचानक ठप सा हो गया है और नेता शांत से हैं तो मार्केट में, लेकिन शांत से दिख रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? अब देखिए, चूंकि जो चुनाव परवान चढ़ता है तो नेता अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, अपने समर्थकों से खर्च कराते हैं। लेकिन जब उनको यह अंदेशा हो गया है कि यह मई महीने तक जाएगा या जून तक जाएगा, तो उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब धीमी गति से चलने की जरूरत है। इसलिए वह अपने समर्थकों के साथ साथ अब धीमी गति को अख्तियार कर लिए हैं। हालांकि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि इस समय अभी हाल ही में पिछले कुछ समय पहले लगन जब चल रहा था तो शादी विवाह में किसी के निमंत्रण में पहुंच गए तो 3 घंटे तक खूब आराम से घूम घूम के भाई साहब नमस्ते, भाई साहब नमस्ते। लेकिन अभी खरमास का मौसम चल रहा है तो इस समय कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आयोग का गठन हो गया है, इसलिए जो है अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा जाया जाएगा या डीजल पेट्रोल जो खर्च हो रहा है वो भी जाया जाएगा। और कहीं कहीं मुर्ग मुसल्लम भी चल रहा है, जाड़े का मौसम भी है, कुछ खाने पीने वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसे माहौल में उनको एक संशय का माहौल ये दिख रहा है कि अभी चुनाव होना बहुत दूर है और तब तक खर्च इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि लोगों ने अपनी इस ठंडक में दस्तक को धीरे धीरे कर दिया है। नगर पालिका ही नहीं, नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ साथ सभासद भी शांत हो गए हैं। पहले तो सभासदों का एक समस्या ये था कि कौन किस वार्ड से लड़े, नए परिसीमन में वार्डों का इधर हो जाना उधर हो जाना। पता चल रहा है कि किसी प्रत्याशी का पोस्टर वार्ड नंबर 12 में सट रहा है तो 2 दिन वार्ड नंबर 12 में पोस्टर सटा, दूसरे दिन वार्ड नंबर 2 में जाके पोस्टर सट जा रहा है। ऐसे हालात में अभी वो अपना सीमांकन नहीं जान पा रहा था कि मेरा कहाँ सीमा है, कहाँ कुछ है। तो ऐसे में एक अजीबोगरीब स्थिति ये भी है। आनंद जी, आपने बहुत बिल्कुल सवाल जो है जेन्युइन किया हुआ है कि जो है सभासदों की स्थिति मैं अपनी आंख से देखा हूं। फातिमा के पास एक नए प्रत्याशी जो सभासद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वह अपनी पुरजोर मेहनत करके वहां पर पार्क बनवाने के लिए चेयरमैन को बुलाना या सड़क को चौड़ीकरण का वो करना, जाम की समस्या से निजात होना। और अभी मैं गालीपुर में देखा तो एक महोदय जो है नाले की सफाई कराने के लिए स्वयं खड़े थे वहाँ पर। और इस तरह से अभी बाजार में मेरे मित्र जावेद जी हैं, सभासद हैं, वो भी एक दिन देखा कि मैं वो अपने खुद प्रयास करके साफ सफाई में लोगों में अब एक माहौल ऐसे लाया गया था कि विकास के लिए हम ही कर सकते हैं। लेकिन वो होड़ जो है अब चुनाव लंबी चलने की वजह से या आयोग का गठन होने की वजह से अब वह जो है ऐसे माहौल में हो गया है कि अब जिसे लग रहा है कि ठंडक बहुत ज़्यादा है, इसलिए ठंडक में बच के रहने की जरूरत है। कुल दे के माना जाए कि मऊ या पूरे प्रदेश की नगर निकाय के राजनीति को क्या सर्दी का डंक मार दिया क्या? हाँ, ठंडक ने इनको ठंडा कर दिया है। और लोग जो है, कुछ लोग जो है यह समझ रहे हैं कि मेरा खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ कि खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कि अभी जिस गति से चल रहा है डीजल पेट्रोल, चुनाव लड़ने में खर्च होते हैं, कुर्ते की सफाई भी होती है, सदरी की सफाई होती है, तो इस तरह से खर्च होते हैं। समर्थक पीछे हैं तो उनको भी शाम को खाने पीने के लिए चाहिए, तो कहाँ से आएगा? तो लिहाजा अभी इस तरह का माहौल हुआ है कि जो चुनाव लंबा चलेगा, अभी आयोग का गठन होगा, कोर्ट में जाएगा, क्या फैसला होगा, कहीं हमारा परिसीमन चेंज हुआ, सभासद इस चक्कर में पड़े हैं कि कहीं परिसीमन चेंज हुआ तो मेरा सब खर्च और मेहनत सब डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अपनी गति को धीमी कर दिए हैं। और इसी माहौल में कुछ लोग टूर पर निकल गए हैं, कुछ दूसरे प्रांतों में चले गए हैं टूर पर, कुछ धार्मिक दर्शन करने भी चले गए हैं। तो एक समस्या ये भी है कि जो आरक्षण जारी हुआ था नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों का, अब ये आरक्षण भी बदल जाएंगे।
सामान्य था, महिला थी, अनुसूचित जात था, ये पिछड़ी जात तो शायद गायब था पूरा माहौल में। तो अब ये चीजें बदल जाएगी तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, यह चीजें तो बदलनी तय है, क्योंकि जब कोर्ट का हस्तक्षेप शुरू हो गया है तो यह आम आदमी भी मान बैठा है कि कोर्ट वही करेगा जो न्यायिक व्यवस्था के तहत ही होगा, वही कोर्ट करेगा। अब इसमें प्रशासन की तरफ से हम भी देखे एक दिन प्रशासनिक कार्यालयों में कि वह एक सूची नए सिरे से कार्य कर रहे हैं लोग, कि ताकि कोर्ट जिस बिंदु पर पूछ रहा है या आयोग जिस बिंदु को लेकर अपनी गठन किया हुआ है और जिन बिंदुओं को वो खंगालना चाहता है कि परिसीमन में कौन से तत्व ऐसे छूटे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट छूटे हैं जिनको हम शामिल कर दें तो कोर्ट इसको मान लेगा, उस मुख्य ट्रैक पर भी काम चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नगर निकाय चुनाव टालने की, आगे ले जाने की, बीच में आयोग आना, कोर्ट जाना, सरकार का सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, ये 2024 को लेकर भी है कि कहीं सरकार भाजपा परेशान है कि कहीं रिजल्ट मेरे विपरीत आए तो इसका दुष्परिणाम कहीं 2024 के इलेक्शन पे न पड़े? यहाँ बिल्कुल सही है। भाजपा ने चुनाव कैसे होता है और कैसे होना चाहिए इस दिशा में बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया है, कि भाजपा ने यह सिखा दिया कि राजनीति किस स्तर पर की जाती है, किस तरीके से की जाती है, किस तरह से काम करना है। यह एक ट्रैक तो बता ही दिया है भाजपा ने। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयोग टी एन शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान यह दिखा दिया कि चुनाव क्या होती है, चुनावी व्यवस्था क्या होती है, चुनावी सिस्टम क्या होता है। उसी तरह से भाजपा ने यह दिखा दिया कि काम करके ही आप जो है किसी कुर्सी को प्राप्त कर सकते हैं, और वह एक ट्रैक पर चलने का काम किया, उस पर जो है आज सबको चलना पड़ रहा है। चलिए, एक बात अंतिम में ये किया जाता है आमने सामने इस कॉलम में अपना मऊ के, अब मऊ नगर पालिका अध्यक्ष का सीट अभी इस पे मूल रूप से भाजपा सपा बसपा के ही प्रत्याशी हैं। सपा बसपा और भाजपा के प्रत्याशी सामने हैं। सपा में प्रत्याशियों की होड़ है, भाजपा में भी प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ऐसा ना हो कि सीट का परिसीमन कहीं अनुसूचित जात का हो जाए, तो जो ये बड़े चेहरे हैं जो बहुत टिकट की दौड़ में आगे अपने आप को मानते थे, अगर अनुसूचित जात का सीट हो जाता है तो ऐसे में फिर यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष पद की हालात क्या होगी? देखिए, अभी तो मौजूदा समय में हमारे जो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि एक बार तैयब पालकी अध्यक्ष बनेंगे और एक बार अरशद जमाल अध्यक्ष बनेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब की बारी तो अरशद जमाल का बारी है। लेकिन अब चूंकि दोनों एक ही दल में हैं, चूंकि दोनों समाजवादी पार्टी में ही एक साथ हैं, तो उनको टिकट को लेकर अब एक द्वंद्व सा खड़ा हो गया है। और यह सत्य है कि जिसको समाजवादी पार्टी अपना टिकट देगी वही मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए अगर अध्यक्ष के पद के लिए अरशद जमाल या तैयब पालकी अगर रहते हैं उम्मीदवार, तो पार्टी तीसरे को भी लाकर थोप देती। हाँ, चल रहा है। तीसरे को थोप देगी तो फिर ऐसे में अरशद और तैयब का क्या रहेगा? वो क्या आपने कहा है। अभी एक नए युवा नेता जो है आबिद जी, जो मुझे जानकारी हुई है, जो कि अपनी एक स्पीड बढ़ा दिए हैं, और उनका ये दावा है कि हम इन दोनों लोगों से पार्टी का जो है यह नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी तरह का विरोधाभास पैदा किया जाए, इसलिए तीसरे व्यक्ति को दिया जाए टिकट। उनका दावा है कि टिकट मुझको मिलने वाला है। तो आबिद का यह कहना है कि वो ये भी हो सकता है कि तीसरे व्यक्ति को भी मिल सकता है। अब ये पहुंच की बात है या पकड़ की बात है, या पार्टी मुखिया की बात है कि वो किसको देंगे। दूसरी तरफ भाजपा में देखा जाए तो भाजपा में भी कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, अब भी लड़ने की लालसा पाले हुए हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी हैं जिनको पार्टी में जगह मिल सकती है, तवज्जो मिल सकता है, टिकट मिल सकता है, वो लोग भी दस्तक दे रहे हैं। आबिद के अलावा एक चेहरा अजहर कमाल फैजी हैं व्यापारी नेता के रूप में, ये भी तेजी से मार्केट में आए हुए हैं। इसके अलावा जमाल अरपण हैं, हाजी इरफान हैं, पता नहीं टिकट मांग रहे हैं कि नहीं, लेकिन हबीबुर रहमान नुमानी सांसद साहब के पुत्र इंजीनियर सोयब नुमानी भी इस मैदान में है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सपा में किसको टिकट मिलेगा? वैसे तो अरशद तैयब का ही ज़्यादा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन क्या अगर सीटें पिछड़ी या सामान्य की रहती है तो ऊपर से अगर ये आ जाएंगे तो क्या होगा फिर? लेकिन आनंद जी, आपको बता दें, जब तक कोई अधिकृत रूप से अपनी दावेदारी नहीं कर रहा है और समाज में अभी मौजूदा समय में अगर कोई अपनी दस्तक
बढ़ा नहीं रहा है, तो उस पर कोई अभी चर्चा हम लोग का करना बहुत मुनासिब नहीं है। हाँ। क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या तो बहुत ज्यादा मानी जाती है जी। लेकिन अभी मुख्य रूप से देखा जाए तो अजहर फैजी के नाम लिया आपने, वह एक व्यापारी हैं, व्यापार मंडल से भी आते हैं, वह एक बुनकर हैं, बुनकर समुदाय से भी आते हैं, वह एक समाज सेवी भी हैं। इस तरह से उनका एक दायरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उनको कितना तवज्जो मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर सीट मऊ नगर पालिका की अनुसूचित जात की हो जाती है तो फिर ऐसे में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में किस पार्टी का लड़ाई होगा, किस पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से प्रदर्शन करेगा? देखिए, अभी जो वोटों की बात चल रही है वह राजनीतिक परिदृश्य में एक अजब ही गुल खिलाने जा रहा है इस बार। क्योंकि जैसा कि अभी मायावती जी का एक स्टेटमेंट था, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का स्टेटमेंट था कि हम छोटे छोटे बिरादरी को लोगों को एक जगह होना पड़ेगा, तभी हम अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। तो यह भी एक बात सत्य है कि अगर आरक्षण की व्यवस्था वह खत्म हो जाती है तो ये लोग बगैर अधिकृत रूप से आरक्षण की बात को माने हुए ये लोग आरक्षित वर्ग के लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं और अपने अपने बिरादरी के या अपने समुदाय के। मेरी बात आपसे ये थी कि अगर सीट नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मऊ की सीट अनुसूचित जात की होती है तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में किस दल से, जो कि प्रत्याशी पार्टी कोई हो, चेहरा अनुसूचित जात का सबसे आएगा। हर पार्टी अनुसूचित जात के ही चेहरे को प्रत्याशी बनाएगी अपना। तो ऐसे में किस पार्टी की लड़ाई मजबूती से आएगी? चूंकि बसपा अनुसूचित जात की पार्टी के नाम पे ही मानी जाती है, सपा अनुसूचित जात का चेहरा लाएगी, भाजपा अनुसूचित जात का चेहरा लाएगा, कांग्रेस अनुसूचित जात का चेहरा लाएगा। भाजपा में कई ऐसे बड़े चेहरे सपा से, बसपा से आ चुके हैं, सपा से भी आए हैं, वो अपने टिकट की दावेदारी करेंगे। सपा में ऑलरेडी हैं पुराने चेयरमैन साहब जो लोग हैं, वो सुना कि अपने अपने लोगों को लड़ाना चाहेंगे। तो ऐसे में दलों की अगर बात करें, प्रत्याशी की नहीं, पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन की नहीं, दलों की बात करें तो किस दल का प्रत्याशी इस दल में आगे निकलेगा? आपको बता दें आनंद जी कि राजनीतिक दलों में हर दल में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हर दल में जातीय समीकरण के संगठन ऑलरेडी बने हुए हैं और उन संगठनों में कोई न कोई नेता है। जी जी। जहां तक एक नया प्रचलन बढ़ा है, नया प्रचलन चल रहा है कि कोई नया आदमी को तलाश किया जाए जो कि समाज में एक चेहरा नया लाया जाए, साफ सुथरा, बिना विवाद का, गैर विवादित हो, इसको लाया जाए। और ये आप विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, आप लोकसभा चुनाव में भी, अब यहाँ तो नहीं कहा जाता लेकिन और जगहों पर बदलाव किए गए थे। तो हो सकता है कि ये जो दल हैं वह पिछड़ी जाति के या अन्य किसी जाति के लोगों को अपना नया चेहरा बना के अध्यक्ष पद के लिए लाया जाए। लेकिन आपकी बात पर वहीं ला रहे हैं कि आप जैसे ये मान लीजिए कि अभी मौजूदा समय में जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करने के लिए बसपा को माना जाता है, तो बसपा का जनाधार अभी भी ज्यादा है जी, यह सत्य है। लेकिन अब चूंकि विकास के मायने हैं, कई मुद्दे होते हैं नगर पालिका चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में कई मुद्दे होते हैं। विकास का होता है, स्वास्थ्य का होता है, चिकित्सा का होता है, बिजली का होता है, रोड लाइट की होती है, स्ट्रीट लाइट की होती है, तमाम चीजें उसमें हैं। तो इसमें जातीयता भी बहुत ज़्यादा एक तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जातीयता का प्रयोग तो होगा ही होगा। कौन सा दल हावी रहेगा अनुसूचित जाति से अगर अध्यक्ष? इसमें बहुजन समाज पार्टी हावी रहेगी अगर उसके लोग टिके रहे तो माना जाए कि लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उसमें देखिए 20 के हाशिए पर 20 के 19 20 18 19 20 का अगर हाशिया होगा तो उसमें 20 में बसपा ही रहेगी। लेकिन अब उसमें कितना लोग चेहरा कैसा है, हाँ, हमको चेहरा देखना पड़ेगा। चेहरा कैसा है, चेहरा कौन चेहरा कैसा है, डमी कैंडिडेट आ रहा है, पॉकेट का कैंडिडेट आ रहा है कि कोई ऐसा चेहरा कैसा है और कौन लोग टूट के जा रहे हैं दूसरे दल में, उस दल को कमजोर करेंगे, यह भी बहुत असर करेगा। इसमें भाजपा भी टक्कर देगी और बसपा भी रहेगी और कांग्रेस का तो खैर जो भी है, देखिए समाजवादी पार्टी मजबूती से बसपा को हम इसलिए नहीं इनकार कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बसपा ही नगर पालिका के नगर निकाय के चुनाव में बसपा का ही मऊ नगर पालिका परिषद की सीट पे इतिहास है। क्योंकि वर्तमान चेयरमैन जो तैयब पालकी जी हैं वो बहुत ज़्यादा वोट पाके 54,000 के समथिंग कितना वोट पाके वो चेयरमैन हुए थे। तो एक इतिहास, इतना ज़्यादा वोट किसी ने पाया नहीं था। ये अलग बात है कि तैयब पालकी बसपा छोड़ के विधानसभा चुनाव में 22 वाले चुनाव में चले गए सपा में,
लेकिन इतिहास तो बसपा के नाम पे है। आनंद जी, एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि अब तक के चुनाव में मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनका वर्चस्व रहा है जी। और उनके वर्चस्व यानी उनके आशीर्वाद से ही कोई चेयरमैन बनता था और यह सत्य है, या कोई बिगड़ता था, या कोई हार होती थी या जीत होती थी। क्योंकि विधायक का भले अपने परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता था, लेकिन शहर में उनकी तूती बोलती थी और वह व्यक्ति ही चेयरमैन बनता था जो विधायक का जिसके सर पे हाथ हो। तो क्या मौजूदा समय में जो विधायक की स्थिति है वह इस स्थिति में नहीं है कि वो नगर पालिका के चुनाव में अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि वो खुद ही इतने उलझ चुके हैं। उनकी संपत्तियों की कुर्की हो गई है, उनके लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही है। है। ऐसा चर्चा में है कि जो नगर पालिका के चेयरमैन का प्रत्याशी है, चुनाव लड़ना चाहता है, वो कहीं न कहीं से विधायक के हाथे का आशीर्वाद चाहता है। वो विधायक से मुलाकात नहीं हो पा रहा है तो सांसद अफजाल अंसारी से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहता है, विधायक अब्बास से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहता है। तो क्या माना जाए क्या कि सपा बसपा भाजपा यहाँ जो कांग्रेस का खेल है, कहीं न कहीं विधायक भी एक अलग पांचवी कड़ी में दूसरे नंबर के किरदार हैं, जिनके बदौलत चेयरमैन कौन होगा वो भूमिका में रहेंगे? एक बात आपको बता दें आनंद जी कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में मुख्तार अंसारी का प्रभाव अब मऊ में धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है। यह मान लिया जाए कि मुख्तार अंसारी अब ऐसे चुनाव में अपना कोई दस्तक नहीं देंगे और न ही कोई उनके नाम पर अब की बार न ही कोई उनका आशीर्वाद देके अब की बार चुनाव मैदान में कूदने की जहमत उठाएगा, और ताकि कहीं यह ना हो कि सरकार उसके पीछे भी मुख्तार का ठप्पा लग जाए और मुख्तार अंसारी के नाम पर उसकी परिसंपत्तियों की जांच हो जाए और उसको जेल या तमाम बिंदुओं पर उसे कहीं झेलना पड़ जाए। कुल ले दे के मुख्तार का नाम रहा है, मुख्तार का जुनून रहा है मऊ के नगर पालिका के चुनाव में, लेकिन लोग बचेंगे, नाम लेने से बचेंगे। वोट के लिए कहीं अंदर खाने गणित हो, लेकिन इस तरह से मुख्तार के नाम पे कोई सामने नहीं आया। आप देख सकते हैं आनंद जी कि मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी का कोई नाम लेने वाला मऊ में नहीं है जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन कह लिया जाए तो बहुत बेहतर है, और इस राज्य में उनका अभी भी मऊ सदर क्षेत्र में कहीं कोई नाम नहीं ले रहा है। यह भी कोई नहीं कहने वाला है कि हमारे विधायक जी की बहुत अनुकंपा रही है, अब कोई नहीं कहने वाला है। चुनाव किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव कब होगा यह भी भविष्य के गर्त में है जी। तो आप अपना मऊ के कॉलम में आमने सामने में बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर। हमारे साथ हैं मऊ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, और हमने इनसे बात किया कि नगर निकाय चुनाव की अभी जो हालात है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, आयोग में चल रहा है, उसको लेके नेता कैसे शांत हो गए हैं। नेता हैं मार्केट में, लेकिन उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। अब नेताओं की गति धीमी और तेज जैसे जैसे भी होती रहेगी, हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू प्रदीप जी। धन्यवाद।